वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIES SST जिसका कोड है 213। स्टूडेंट्स जो ये आज की वीडियो रहेगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसी में से निकाले गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे भी जाते हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रीड कर लो, लेकिन इतना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तो बहुत अच्छे से रीड करके जाओ ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो मैंने जो है आज भी एक ये वीडियो बनेगी, इसमें आपके लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं और उनका जो समाधान है उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी और आपको बहुत अच्छे से इसको याद करके जाना है। क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट। भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? ठीक है, चुनौतियां मतलब उनके सामने क्या क्या चैलेंज हैं जो भारतीय लोकतंत्र के सामने। गरीबी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब सबसे पहले क्या होता है? जनता का, लोगों का तंत्र यानी जनता का शासन। ठीक है, कि जनता का शासन तभी होगा ना जब जनता को क्या होगा, गरीबी नहीं होगी, सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की मूलभूत, इन चीज़ों के अलावा मूलभूत आवश्यकताएं भी तो होती हैं इंसान की, वो सारी हो जाएंगी, तब हमारा लोकतंत्र जो है वो संपूर्ण होगा। ठीक है, तो एक तो चुनौती क्या है, गरीबी बहुत है भारत के अंदर, तो सबसे बड़ी जो है ये चुनौती है। दूसरा देखेंगे हम, निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब होता है अनपढ़। ठीक है, बिना पढ़ी हुई जनता। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि निरक्षरता देश के विकास में रुकावट है। ठीक है, देखो आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि जब किसी चीज़ का विकास होता है ना तो वो इंसान पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी शहर का विकास क्यों होता है ज़्यादा, गांव का विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि गांव में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, शहरों में ज़्यादा होते हैं, और जब पढ़ लिख लेते हैं तो वो कहाँ जाना चाहते हैं? ओबियसली कहाँ जाएंगे, शहरों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विकास होगा क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, ये तो थी एक छोटी सी वो कि भाई शहर से गांव की बात हो रही है, गांव से शहर की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको ये देखा जाए कि अगर हम अपने भारत के लोकतंत्र का विकास करेंगे तो हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होना भी जरूरी है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब प्रत्येक नागरिक जो है वो पढ़ा लिखा हो जाएगा तभी जो है लोकतंत्र की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी क्या समस्या सबसे ज्यादा? निरक्षरता, अनपढ़ता। ठीक है, निरक्षरता का मतलब होता है अनपढ़ होना। ठीक है, तो ये हमारे लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जो है वो रुकावट का काम करती है। गरीबी हो गई, निरक्षरता हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांप्रदायिकता। ठीक है, जब किसी खास समुदाय के लोग खुद को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ समझने लगते हैं तथा धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। यह लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, सांप्रदायिकता का अर्थ हम किससे लेंगे? धर्म से। ठीक है, जब लोग क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। आपने देखा ही होगा जो प्रत्येक धर्म है सभी श्रेष्ठ है, लेकिन अगर कोई एक धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाए तो क्या होगा? एक परिवार है और एक परिवार में अगर उस फैमिली के अंदर 2 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं और वो एक दूसरे से कहें कि मैं तेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ और मैं तेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, तो क्या होगा? उस घर में हमेशा कलेश ही रहेगा। आगे जब उनका जो आर्थिक स्थिति है या आगे बढ़ने के जो मौके हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो यही हमारे देश की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को ये दिखाते हैं, लड़ते रहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और हम आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो यही लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन झगड़ों को छोड़कर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, सांप्रदायिकता धर्म से संबंधित। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारत में चिंता का मुख्य विषय रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार ने सरकार को के सभी अंगों, विशेष न्यायपालिका को भी प्रभावित किया है। ठीक है, लोकतंत्र के सभी नियमों को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अब देखो भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार आपको पता ही है, हर जगह क्या चीज़ रहती है? चोरी है ना। और यहाँ तक कि आपको पता ही है जब भारत में जब इलेक्शन होते हैं तब भी भ्रष्टाचार फैलता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार फैलाती हैं। तो कहते हैं ये बहुत बड़ा, भ्रष्टाचार का मतलब सब जगह जो है लूटा खसोटी, मार पीट, चोरी होना, ठीक है, किसी को बंदी बना लेना। तो कहते हैं ये भी एक चिंता का विषय और सरकार के सभी अंगों, न्यायपालिका को भी प्रभावित करता है, यानी कि जो न्यायपालिका है उसको भी ये प्रभावित करता है। ठीक है,
5वां पॉइंट का है लोकतंत्र के सभी नियमों को, आगे देख लेते हैं, लोकतंत्र के सभी नियमों को लागू करना बड़ी चुनौती है। अब जितने भी ये नियम है लोकतंत्र के अंदर, ये सारे लागू करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं वो पढ़ लिया है, ठीक है। अभी मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपायों को करना आवश्यक है। अब चुनौतियां तो आ गई, अब चुनौतियों को ये थोड़ी है कि हम छोड़ के कुछ ना करें, अब उसका सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। तो ये प्रश्न बनता है। आप ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, अगर इस चैप्टर में से कुछ भी आता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। भारतीय लोकतंत्र चुनौतियों को निम्न प्रकार से सुधारा जा सकता है। नंबर 1, देखिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। देखो, अगर आप लोकतंत्र चाहते हो कि बिल्कुल संचालन अच्छा चले, तो प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो नागरिक है उनको सबको वोट डालना जो है बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों का, अच्छे दल का चुनाव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नागरिकों को कानून का आदर करना चाहिए और हिंसा को त्याग देना चाहिए। तो भारत के जितने नागरिक हैं, क्या करना चाहिए कि अगर आप आपको कोई कानून बता रहा है, आपको कोई कानून के बारे में नॉलेज है, तो आपको उसका आदर सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि उस कानून को तोड़ दें, और साथ में जब आपसे कोई हिंसा करने के लिए कह रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा लोकतंत्र जो है वो श्रेष्ठ बनेगा, अच्छा बनेगा। न्याय प्रणाली को मजबूत एवं निष्पक्ष बनाना होगा। न्याय प्रणाली जैसे हमारे कोर्ट वगैरह निष्पक्ष, ये नहीं हो कि न्याय प्रणाली एक तो मजबूत, अगर कोई ऐसा कोई कुछ कर देता है, कोई मतलब गलत चीज करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको मजबूत यानी कि उसको जो है अच्छे से सजा देनी चाहिए। निष्पक्ष का मतलब ये ना हो कि भाई किसी के पक्ष में हो। अब कह देते हैं ना कि अमीरों के साइड हो गई, गरीब बेचारे पिस जाते हैं। तो न्याय जो प्रणाली है वो सबके लिए समान होनी चाहिए। रोजगार एवं संपन्नता लाने के प्रयास। अब देखो, लोग क्या करेंगे, लोकतंत्र में भाग तब लेंगे ना जब उनके पास रोजगार होंगे, खुद संपन्न होंगे। ये तो नहीं है, एक गरीब इंसान है, अगर वो दिन रात दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसको क्या मतलब है लोकतंत्र से, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो वोट डालने क्यों जाएगा, क्योंकि उसको पूरा दिन पता है उसको दिहाड़ी जब मिलेगी, जब उसको पूरा दिन वो काम करेगा, और उसके घर में चूल्हा भी तब जलेगा जब वो शाम को पैसे लेके आएगा। उस बीच में अगर इलेक्शन आते हैं और उस दिन वो जाता है काम पे, तो उसको जो है क्या करना, उसके तो पैसे चले गए ना, दिहाड़ी चली गई। तो सबसे पहले लोगों को रोजगार दिलाओ, संपन्न करो, उसके बाद जो है आपका लोकतंत्र क्या हो जाएगा, मजबूत बनेगा। कानून बनाकर राजनीति को सुधारा जा सकता है, और ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे जो राजनीति में जो गलत चीजें हो रही हैं वो भी सुधर जाएं, जिससे लोकतंत्र हमारा मजबूत हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां और भारतीय लोकतंत्र की जो है कैसे उसको सुधारा जा सकता है। और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, काफ़ी बार आया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अभी जितनी भी वीडियो आ रही हैं बस उसको रट डालो, याद कर लो कैसे भी करके, क्योंकि देखो कितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा याद करोगे तो आपकी जो है 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो आपका आराम से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।